बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहे हैं मोमिनों से कि जो मेरे ऊपर तकवा रखते हो, मेरे ऊपर एतमाद करते हो, मेरे से डरते हो, उनसे अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो ये कह रही हैं कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा। यानी हमारी दुनिया के जो तमाम काम हैं, हम कारोबार करें, हम पढ़ाई करें, हम जो भी करेंगे फिर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और मुसलमान होने के नाते हमें एतमाद होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि इंशाअल्लाह अगर मैं सच्ची बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, तो मेरा रब मेरे ऊपर करम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है जी कैपिटल गेन्स, राइट। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि टोटल इनकम से क्या मुराद है। हमने पढ़ा था कि टोटल इनकम से मुराद है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर अगर हम ये बात करें, मैं इसको ज़रा डेटा कॉपी कर लूँ एक नई शीट पे ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो इसके अंदर हमने कहा कि ये क्या होगी अगर हम इन तमाम आइटम्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम, ठीक। ये और इसमें से हम लेस करेंगे ज़कात, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, ये लाजमी आपने याद रखना है। इन चीज़ों को मैं माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसको हम ब्लू में कर, वो चीज़ें आ गई, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम हमारे पास ये भी आ गई, ये मैं हाईलाइट इसको। अच्छा, अब जरा इसके अंदर हमने देखना क्या है। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमने जब इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस किया था तो इसके अंदर गोल्डन हैंडशेक की आइटम मौजूद थी, ठीक है। उस सैलरी के अंदर जो हमने कैलकुलेशन की थी, अगर हम ऑप्शन लेंगे एग्जाम के अंदर तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ज़कात के साथ यहाँ से हम गोल्डन हैंड शेक को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जिन चीज़ों को हम लेस करेंगे उसके साथ फिर, क्योंकि ये ऑप्शनल थी, एक बात याद रखें, ये हमारे पास क्या थी, ऑप्शनल थी, इसको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है आप वो भी यहाँ से लेस कर सकते हैं, ये भी आपके पास क्या है, ऑप्शनल थी, ठीक होगी बात। ये दोनों आइटम्स क्या हैं हमारे पास, पहले ये दोनों आइटम्स यहाँ पर ऐड भी हुई सैलरी में और बाद में हमने इनको यहाँ से दोनों को माइनस भी किया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ से तमाम अमाउंट्स को क्या करना था, लेस करना, ठीक है जी। ये लेस किया तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई। तो पहला स्टॉप हमारे पास क्या है, टोटल इनकम। दूसरा स्टॉप क्या है, टैक्सेबल इनकम। अगर हमारे क्वेश्चन में ना कोई सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, ना कोई ज़कात है, ना डोनेशन है, तो फिर क्या करना है हमने, फिर हमने डायरेक्ट टोटल इनकम ही हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। बाज क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है कैपिटल गेन्स का, मैं सबसे पहले जरा इसको हाईलाइट करूं कि ये क्या चीज है। कैपिटल गेन्स के अंदर, ये मैं कॉलम इंसर्ट कर दूं यहां पर, कैपिटल गेन्स के अंदर हमारे पास जो आइटम्स मौजूद हैं ये जरा आपने नोट करनी है। एक इसमें इसमें मैं 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने लगा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो। पहली आइटम हमारे पास वो है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 37। अब
भी हम उसको आज डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी आइटम्स हैं। ये जो सेक्शन 37 की आइटम्स हैं, ये बात सुन लीजिएगा, जो सिर्फ नॉर्मल जिनको हम कहते हैं, इसका बिहेवियर नॉर्मल है, ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स नहीं है। इसके अंदर क्या होगा कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, ये तो सबके साथ ही करेंगे। कैपिटल गेन्स के अंदर क्या होगा कि हम क्वेश्चन में से सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करनी ही करनी है, यानी हर कैपिटल एसेट के अंदर यही फॉर्मूला चलेगा, एक ही, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट मैंने खरीदी कितने की और उसको खरीदने पे कितना खर्चा आया टोटल, और उसकी डिस्पोजल कितने की हुई, यही मॉडल इसमें होगा। हर एसेट के अंदर एक तो कॉमन चीज सबके अंदर मौजूद हो। ये जो 37 की आइटम्स हैं, ये एज इट इज हमारी इनकम में आ जाएंगी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बहरहाल अभी ये कौन सी आइटम है, ये आपने समझना है कि ये नॉर्मल आइटम्स है। ये मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है। दूसरी हमारे पास एक आइटम्स हैं जो 38 सबसेक्शन 5 के अंदर मेंशन हुई है। ये स्पेशल आइटम्स हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, ये भी नॉर्मल ही है, ये भी नॉर्मल ही है। इसको अलग क्यों किया गया, इसलिए कि इन आइटम्स में सिर्फ गेन होगा, लॉस नहीं होगा। क्या होगा, गेन्स ओनली। बार बार सुन लीजिएगा, ये स्पेशल आइटम्स हैं, स्पेशल आइटम्स हैं, स्पेशल आइटम्स हैं, इनमें गेन होगा, लॉस कंसीडर नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की आइटम है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। आप इसका भी गेन यहां पर लिखेंगे। इसी तरह इसमें आएंगी सिक्योरिटीज, ये है अंडर सेक्शन सिक्योरिटीज, अंडर सेक्शन 37A। ये भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है और ये भी आप एग्जाम में यहां लिखेंगे। इसका गेन होगा तो लिखेंगे, लॉस होगा तो नहीं लिखेंगे। एक क्वालिटी सबके अंदर हुई कॉमन कि इन सब का गेन या लॉस इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल गेन्स का जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ये बात पहली हो गई। दूसरा मैंने कहा कि हम इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्यों, इनके बिहेवियर की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से। वो क्या बिहेवियर है कि पहली आइटम नॉर्मल है, इसके अंदर गेन भी हो सकता है और आपको एग्जाम में लॉस भी मिल सकता है। जो सेक्शन 38(5) की आइटम्स हैं, जो स्पेशल आइटम्स हैं, मैंने क्या कहा, ये स्पेशल आइटम्स हैं। इनको मैं बार बार स्पेशल के नाम से ही याद करूंगा। लॉ में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, मैं बस ऐसे ही कहूंगा, या मैं कहूंगा 38 की जो आइटम्स हैं, ये मैं लफ्ज यूज करूंगा दोनों। इसमें एग्जाम में क्या लॉस हो सकता है, बिल्कुल लॉस हो सकता है। क्या हम लेंगे, नहीं लेंगे, हम उसके लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, ये आइटम स्पेशल हो गई। अच्छा, क्या इनके अंदर लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें एग्जाम में लॉस मिल सकता है, इसमें हमें लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें लॉस हो सकता है। इनके अंदर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैं दोनों लिख देता हूं ताकि इन आइटम्स में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें सिर्फ गेन होगा। तो ये स्पेशल क्यों हुई कि इसके अंदर गेन हो, लॉस होगा तो क्या करना है, को इग्नोर करना है, भूल जाना है, आंखें चुरा लेनी है, इसको इग्नोर करना है। ये बात आपको समझ आ गई। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कैपिटल गेन में कि फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या था, चार्जेबल रेंट। एक्सपेंसेस की ऑप्शन थी माइनस कर ले या ना करें। सैलरी में कोई एक्सपेंस था ही नहीं, यहां पर एक्सपेंसेस हैं, अगर एग्जाम में गिवन होंगे तो लेने हैं हमने।
तो यहाँ नॉर्मल जो रूटीन होगी एग्जामिनर की, वो आपको सेल प्राइस बताएगा और उसकी एक्सपेंसेस बताएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मिसाल के तौर पे मैं आपको घर की एग्जांपल देता हूँ। घर एक कैपिटल एसेट है, मैंने घर खरीदा, पेमेंट की, कमीशन एजेंट को उसकी कमीशन भी पे की, ये भी मेरी कॉस्ट है। जब मैंने घर बेचा उस वक्त भी मैंने कमीशन दी, ये भी मेरी कॉस्ट है। तो ये उस कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। नहीं जी, मेरी बेटी का जो है वो आ गया है। अच्छा जी, ये बात कुछ हमें समझ आ गई। तो इसमें ये वाली आइटम क्यों, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, अगेन इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं कि ये वाली आइटम क्या है, ये स्पेशल आइटम है। इसको मैं ग्रे एरिया में कर देता हूँ। ग्रे एरिया समझते हैं ना? तो ये आपने जहन में रखना, 4 आइटम्स हैं सेक्शन 37 की, नॉर्मल आइटम्स, ये बहुत चंद आइटम्स हैं। एक इसमें इस ग्रुप में 4-5 आइटम्स हैं, इसमें भी 4-5 आइटम्स मौजूद हैं, इसमें भी 4-5 हैं, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ही आइटम है जिसको लैंड और बिल्डिंग कहते हैं। इसमें कोई और ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? क्या क्यों मैंने क्लासिफाई किया? पहली क्लासिफिकेशन तो ये है कि ये इस आइटम में गेन हो सकता है, बाकी तमाम में गेन और लॉस हो सकता है। अच्छा, अब ये जो 2 आइटम्स हैं, ये जो है, इनको भी मैं डिफरेंट कलर कर देता हूं ताकि इनको भी एक समझ आए कि ये दोनों एक डिफरेंट है। लेकिन मैं इसको कलर थोड़ा सा ब्लू करता हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। ये और ये मैंने इन दोनों को सेम कलर नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये है तो सेपरेट ब्लॉक की आइटम, इसके टैक्स रेट्स और हैं, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक जब भी जहन में आएगा इट मींस कि इसके टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं। तो मैंने दोनों को सेम कलर इसलिए यहां पर दिया ताकि इन दोनों के इनके दोनों के ट्रेड सेम है, सेपरेट ब्लॉक में है, लेकिन है अलग अलग। इसके टैक्स रेट्स और हैं और इसके टैक्स रेट्स और हैं, दोनों के टैक्स रेट्स और अलग अलग हैं। ये तो मैंने बेसिक फ्रेम। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अगर ये दोनों आइटम्स एग्जाम में मौजूद होंगी तो हम फिर क्या करेंगे? इन दोनों को भी माइनस करेंगे, यानी डिस्पोजल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज, इन दोनों को भी लेस करेंगे। अब सवाल ये है कि गोल्डन हैंडशेक और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तो हमारे पास ऑप्शन थी, क्या इन दोनों की हमारे पास ऑप्शन है? द आंसर इज नो। द आंसर इज, हमारे पास, इसका मैं कलर खत्म कर दूं, नो ऑप्शन। अगर एग्जाम में इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज गिवन है, उनकी डिस्पोजल हो रही है, आप उसको बेच रहे हैं, तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये लाजमी माइनस करनी है। इसमें ये आपने नहीं सोचना इसको माइनस करूं या ना करूं, ये माइनस करनी ही करनी है, ये माइनस करनी ही करनी है। दोनों आइटम्स ऑप्शनल नहीं है। तो पहली जो 2 आइटम्स हमारे पास हैं, गोल्डन हैंडशेक और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, में क्या था कि वो आइटम्स हैं जिसमें इंडिविजुअल के पास ऑप्शन थी एओपी की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लेकिन इन दोनों में ऑप्शन है, इसको लाजमी अपने न्यूमेरिकल में से हमने माइनस करना है, इसके सेपरेट टैक्स रेट ही हमने पे करने हैं। ये बात समझ आ गई? इस चीज को पहले जहन में आहिस्ता आहिस्ता जरा एब्जॉर्ब करना है, आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को हमने एब्जॉर्ब करना है। इस तरह हम टैक्सेबल, तो 4 आइटम्स ऐसी आ गई जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ठीक हो गया? दो, एक सैलरी में, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में। मैंने बिजनेस को भी क्यों नहीं किया? बिजनेस को क्यों नहीं किया? हमारे पास बिजनेस है, इसलिए हम इसको अलग लेकर चलेंगे। अब आते हैं जी इसकी कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कैपिटल गेन्स की पहले डेफिनेशन पढ़ना वो जरूरी है कि कैपिटल गेन्स कहते किसको हैं। ये देखिएगा,
मैंने आपके सामने ये लिख दिया। ये देखिएगा, कैपिटल गेन्स के अंदर मैंने लिखा, ये मैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन, वो और है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन और है, दोनों में फर्क है। कैपिटल गेन्स है द गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, द गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इन तीनों का मुकम्मल होना लाजमी है। गेन मैं आपको बता दिया मैंने, गेन किसको कहते हैं, सेल प्राइस, डिस्पोजल की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कैपिटल एसेट कि वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, वो कैपिटल एसेट होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहां पर लिखता हूं गधा नजर आ रहा है, गद्दा नहीं गधा, गधा। मैं पूछूं कि यार ये बताएं कि ये किस